बच्चों अब हम मोशन इन अ प्लेन के 26 से लेके 32 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक वेक्टर है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो क्या उसमें लोकेशन भी होती है स्पेस में? नहीं, किसी भी वेक्टर की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है। आप उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए, तो उसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है वेक्टर की। कैन इट वेरी विद टाइम? हाँ, वेक्टर जो होते हैं टाइम के साथ वेरी करते हैं। जैसे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो टाइम के साथ वेरी करता है, आपने देखा है ना मोशन की इक्वेशंस में। ऐसे ही एक्सीलरेशन भी जो है वो भी एक वेक्टर है और वो भी टाइम के साथ वेरी करता है। क्या दो वेक्टर इक्वल हैं, ए और बी, उनको डिफरेंट लोकेशन है स्पेस में, तो क्या वो आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट्स शो करेंगे या डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट शो करेंगे? वो अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो डिफरेंट लोकेशंस पे वो डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट शो करेंगे। जैसे कि फोर्स जो है, मान लीजिए इक्वल अमाउंट में फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग लोकेशन पे लगाते हो तो वो टॉर्क देता है उसको, और वही फोर्स जब कंबाइन करके एक ही जगह पे लगाते हो तो उसका इफेक्ट अलग होता है ना। तो एक ही दो इक्विवेलेंट वेक्टर हैं लेकिन अलग अलग लोकेशन पे उनके आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट नहीं है। इसी तरह से अगर आप एक किसी बॉल को थ्रो करते हो मून पे और अर्थ पे दोनों जगह सेम वेलोसिटी से, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो दोनों जगह पे अलग अलग होती है। अ वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो क्या इसका मतलब जो भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, क्या वो एक हमेशा वेक्टर होगा? नहीं, उसको रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन वो फॉलो करने होते हैं। वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करेगा तभी वो वेक्टर कहलाएगा। जैसे रोटेशन ऑफ बॉडी जो है वो उसको वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो वो एक वेक्टर नहीं है। 28 में बोला है कि क्या एक लेंथ ऑफ वायर जो लूप बनाया गया है क्या वो वेक्टर है? नहीं, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या एक प्लेन एरिया जो है वो वेक्टर है? हाँ, एक एरिया जो है वो उसका वेक्टर जो है वो नॉर्मल टू द एरिया होता है, तो ये वेक्टर है। स्फीयर जो है, स्फीयर का वॉल्यूम तो बिल्कुल कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन स्फीयर का जो एरिया है वो एक नल वेक्टर है, क्योंकि जो स्फीयर के जो टोटल एरिया वेक्टर हैं वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। 29 सब में बोल रहा है कि एक बुलेट फायर की जाती है 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, और हिट करती है ग्राउंड को 3 किलोमीटर अवे। प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चों, और वो बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एंगल को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि वो 5 किलोमीटर तक का अगर टारगेट हो उसको हिट कर सके? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जब कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम रेंज है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो तब पकड़ती है जब एंगल रखा जाता है 45 डिग्री का हॉरिजॉन्टल से। तो अभी तो आपने 30 डिग्री का रखा है, तो आप कैलकुलेट कर लो उससे। तो पुट करी वैल्यूज़, ये आर का फॉर्मूला रेंज का, आपका भी 3 किलोमीटर का आपने टारगेट हिट किया है ना, तो आपका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 60, क्योंकि 2 थीटा मतलब 30 डिग्री का एंगल था तो 60 हो गया। अब आपका साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो जब आपने इसमें पुट करी और उसको सॉल्व किया तो आपका ये निकल के आया 2√3, है ना। इस तरह से सॉल्व करना है इसको। तो 2√3 = u²/g। अब आर मैक्स जो होता है, आर मैक्स मतलब जब 45 डिग्री से आप उसको फायर कर रहे हो गन को प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तो ये इसका इसका फॉर्मूला होता है u²/g। तो देखो दोनों बराबर है ना, इसको बराबर इक्वलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर मैक्स = 2 × √3। अभी निकाला आपने, तो जब आप इसमें पुट करोगे वैल्यूज़ तो आएगा 3.46, यानी कि आप मैक्सिमम इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे भी अगर आपने रखा है उसको तो भी वो 3.46 किलोमीटर तक ही जाएगा, और यही उसकी मैक्सिमम रेंज है। इससे ज़्यादा 5 किलोमीटर दूर तक वो टारगेट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि एक फाइटर प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, कितने अल्टीट्यूड पे? 1.5 किलोमीटर पे। स्पीड है उसकी 720 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में बदल लो तो आ जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। और बताया कि कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन रखी गई है नीचे, और उसकी जो स्पीड है वो है 600 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा किस एंगल पे रखें उसको, वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल बनाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए उसको मैक्सिमम हाइट पे मतलब 1.5 किलोमीटर पे उसको टारगेट बना ले, है ना। और इसको एयरक्राफ्ट को मिनिमम कितनी हाइट पे फ्लाई करना चाहिए कि वो हिट होने से बच जाए? तो दो चीज़ें आपको निकालनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप इसमें निकालो, ये है एयरक्राफ्ट जो कि 200 मीटर पर सेकंड की
वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है 1.5 किलोमीटर पर, और आपका जो गन फायर है उसकी स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरह से रख सकते हैं इसमें ट्राइंगल में एक बना के, 200/600 इजकल टू 1/3 साइन थीटा की वैल्यू यही होती है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/3 इजकल टू 19.47, यानी वर्टिकल से उसको कितना एंगल बनाना चाहिए, 19.47 का एंगल बना के अगर आप फायर करोगे तो वो हिट करेगा उस एरोप्लेन को। ठीक है, अब है कि कितनी ऊंचाई पे फ्लाई करे कि वो बच जाए। तो आप मोशन का थर्ड इक्वेशन लगा दो तो आपको एस आ जाएगा। तो ये रखा आपने सारी वैल्यूज़, है ना, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0, और ये सारा रख के आपने जब सॉल्व किया तो आपको आ जाएगा 16 किलोमीटर, है ना। तो 16 किलोमीटर का मतलब है कि उसको 16 किलोमीटर पे उसको फ्लाई करेगा तो उसको हिट नहीं करेगा टारगेट। 31 हम बोल रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट है जिसकी स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, का मतलब है 7.5 मीटर पर सेकेंड, और वो सर्कुलर टर्न पे आता है, रेडियस जिसकी रोड की रेडियस है 80 मीटर, और ब्रेक्स को अप्लाई करता है और रिड्यूस कर देता है स्पीड को। ठीक है, और उसकी स्पीड हो जाती है अब कितनी स्पीड, कितना एक्सेलरेशन लगाता है वो, 0.50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, रिटार्डिंग। तो बोल रहा है कि नेट एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो, क्योंकि अभी सेंट्रीपिटल भी लगेगा ना, सेंटर में सर्कल पे आ गया है वो, तो हमको सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसी समय तो 80 है आपका -0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और AC है v²/r से निकाल लिया तो आ गया 0.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनका मैग्नीट्यूड निकाला एक्सेलरेशन का, तो इस तरह से निकल जाता है मैग्नीट्यूड 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी अगर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन लग रहे हैं। तो ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटर टूवर्ड्स की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इनका रिजल्टेंट जो है वो 10 बीटा 10 बीटा = AC/80। तो आपने 0.7/0.5 किया तो आया 1.4, और बीटा = 10 इनवर्स 1.5 की वैल्यू आती है 54.5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ठीक है, डिग्री। इस पे आपको मिलेगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब आपको ये प्रूव करने हैं कि थीटा = 10 इनवर्स V0y - GT/V0x। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हैं बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है ना, टेन थीटा की वैल्यू होती है Vy/Vx, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो y डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी जो होती है वो तो मोशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन Vx में जो है कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ना होने के कारण वेलोसिटी सेम ही रहती है। तो हम ऐसे पुट कर दें, है ना। तो जब आप इसको थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स V0 - GT/V0x। प्रूव हो गया। एच मैक्स की जो प्रोजेक्टाइल मोशन में एच मैक्स को इस फार्मूले से दिया जाता है, और रेंज जो होती है वो इस फार्मूले से दी जाती है। अगर हम इनको कंपेयर करें तो हम इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा निकल के, ये साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 थीटा। तो ये जब आप इनको Hmax/r करोगे ना तो आएगा 10 थीटा/4। तो ये इस तरह से, तो ये आपने 10 थीटा की वैल्यू आ गई 4 Hmax/r। तो थीटा कितना आ गया, 10 इनवर्स 4 Hmax/r। इस तरह से आपके फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए।